Good morning students, welcome to वीना पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारेडू क्लास 12 सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी एंड आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट। ओके, अब देखिए इसके अंदर क्या। फर्स्ट हमने पढ़े थे आपके दो मेथड्स, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था गुडविल निकालने का और एक पढ़ा था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये दोनों हम कर चुके हैं। एवरेज का आपको पता ही है, जितनी नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट है सारे टोटल प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, और सुपर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करते थे। अब एक और मेथड का नाम मैंने आपको बताया था, वो था आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो टाइप होते हैं। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से हो सकता है और एक कैपिटलाइजेशन किससे होता है, सुपर प्रॉफिट से। कितने टाइप से, इसके टू टाइप्स हैं, एक एवरेज प्रॉफिट से हो सकता है और एक सुपर प्रॉफिट से। तो पहले हम स्टडी करेंगे एवरेज प्रॉफिट वाला। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट वाला कैसे होगा, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जैसे अभी तक हम करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया था, नॉर्मल रेट अपॉन में 100 किया था, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैसे, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे इसके अंदर, इफ ए फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ, अगर फर्म को कितने का प्रॉफिट होता है, 50,000 का एवरेज बेसिस पे, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसकी कितनी है, 10%। तो आपको निकालना क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करोगे, 50,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 10। तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 लाख। ठीक है, ये तो आ गई क्या, कैपिटलाइज वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए क्या, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल इंप्लॉयड को माइनस करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू आई इसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल इंप्लॉयड को। कैपिटल इंप्लॉयड क्या होती है, जो आपकी एसेट्स है उसमें से क्या माइनस कर दो, लाइबिलिटीज को। हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटल इंप्लॉयड, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल इंप्लॉयड। पहले ये चीज समझ में आई, किसी भी अगर हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो पहले क्या कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद इसने बोला हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालने के लिए। गुडविल निकालने के लिए जो ये कैपिटलाइज वैल्यू है उसमें से कैपिटल इंप्लॉयड को माइनस करना पड़ेगा, और कैपिटल इंप्लॉयड एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज। ओके, देखो क्या कहता है, फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 72,000 की, रेट है 10%। ठीक है, पहले तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, एवरेज प्रॉफिट 72,000 इंटू 100 अपॉन में 10, वैल्यू क्या आ गई, 7,20,000। ठीक है, अब कैपिटल इंप्लॉयड के लिए मैंने आपको बताया था क्या, एसेट्स में से किसको माइनस करना है, लाइबिलिटीज को। तो 9,70,000 में से माइनस करो, ये तो 70,000 और 9 में से 4 गया 5,70,000। ठीक है, अब हमारे पास गुडविल निकालनी थी। गुडविल निकालने का फॉर्मूला था कि कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू है हमारी 7,20,000, 7,20,000, और कैपिटल इंप्लॉयड निकला 5,70,000। तो 1,50,000 की आपकी क्या आ गई, गुडविल। क्लियर हो गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या निकाला, कैपिटल इंप्लॉयड निकाला, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके, और दोनों का डिफरेंस कर दिया, क्या आ जाएगी आपके पास, गुडविल। देखो अब उसी क्वेश्चन को आगे कर रखा है, एसेट्स में से हमने लायबिलिटीज माइनस की, क्या वैल्यू आई थी, 5,70,000। गुडविल निकालने के लिए क्या कर रखा है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड बोल दो या नेट एसेट्स बोल दो, 7,20,000 माइनस 5,70,000, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रजन एंड रजनी दो पार्टनर हैं एक फर्म में, उनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, कैपिटल है रजन की कितनी है, 3 लाख, और रजनी की कितनी है, 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000 का, मतलब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हो गया। आपको गुडविल निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन, और रेट दे रखी है 20%। तो 1,50,000 इंटू 100 अपॉन में 20 किया, ये वैल्यू आ गई। अब आप एक क्वेश्चन उठाओगे कि मैम आपने बोला था कि कैपिटल इंप्लॉयड जो है ना वो कैसे निकलती है, जब हम एसेट्स में से क्या माइनस कर देते हैं, लाइबिलिटी। लेकिन इस क्वेश्चन में ना हमें एसेट्स दी हुई है ना हमें लाइबिलिटी दी हुई है, तो हम कैपिटल इंप्लॉयड क्या से निकालें। ठीक है, अब कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है कि किसी बिजनेस के अंदर कितना पैसा आपने लगा रखा है, उसका मतलब क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, अब ये दो पार्टनर थे, दोनों ने पैसा लगा रखा है, रजन ने लगाया 3 लाख और रजनी ने लगाया 2 लाख।
लाख, तो हमारी कैपिटल कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख एक ने लगाए, 2 लाख एक ने लगाए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5 लाख की होगी ना दोनों के, तो ये क्या होगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो मेथड होते हैं, या तो आप टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, और इन केस अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटी नहीं दी हुए तो जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब गुडविल कैसे निकलेगी, जब हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से किसको माइनस कर दें, कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो 7,50,000 माइनस 5 लाख क्या आ गया आपके पास 2,50,000, ये आपकी क्या हो गई गुडविल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, अब हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द, एक मिनट, कैपिटलाइज वैल्यू और सुपर प्रॉफिट मेथड पे। अब इसमें नॉर्मल है, सीधा क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि सुपर प्रॉफिट में से किसको माइनस, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें आपको याद है ना, एसेट्स थी हमारी 9,70,000 की, लायबिलिटी थी 4 लाख की, तो हमारी कैपिटल कितने की है 5,70,000, कैपिटल और रेट थी आपकी 10% और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट थे कितने 72,000। अब मुझे ये बताओ सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज में से किसको माइनस करना है, नॉर्मल को ना। तो जब मैंने आपको बता दी कि आपकी कैपिटल 5,70,000 है, रेट 10% है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100। ठीक है, तो सॉल्व किया, क्या वैल्यू आई 57,000, तो सुपर प्रॉफिट आगे हमारे पास कितने के भाई 15,000 के। कैसे आए, जब हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट में से किसको माइनस कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट को, तो क्या वैल्यू आ गई सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने का इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट थे 15,000 के इंटू 100, नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10, तो वैल्यू क्या आ गई आपके 1,50,000। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वेट, हाँ जी, अब ये कहता है कि अगर दो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप क्या करना चाहते हो, आपके जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स आपने प्लस 4 में पढ़ा है ना, जो आप प्रॉफिट को इकट्ठा करके रखते हो, और एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। ठीक है, दोनों सेम वर्ड्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, अब ये जो पुराना है पहले से किया हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है किसका है, ओल्ड पार्टनर का, तो नए पार्टनर का तो कोई शेयर नहीं बनता। तो ये जो भी आपके प्रॉफिट्स हो, रिजर्व्स हो, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलेंगे। कौन से रेशियो में मिलेंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अगर कोई पहले का लॉस है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स देंगे, कौन से रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जैसे देखो रिजर्व को हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो आप हमेशा उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अगर ये बोला हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो आप हमेशा उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, मींस आपको क्या करना है, उल्टा करना है। अगर डेबिट दिया हुआ है तो उसको आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिट दिया हुआ है तो उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्लियर है, ठीक है। देखो रिजर्व्स हो गए, अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रखा है, डेबिट दे रखा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दिया होगा, डेबिट किया है हमने, क्रेडिट दिया होगा, उल्टा दिया होगा। ठीक है, ये रिजर्व्स है, ये भी रिजर्व। रिजर्व्स हमेशा आपके क्या होंगे, डेबिट, और किस में डिवाइड हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कहता है कि अगर लॉसेस हो तो कोई बात नहीं, लॉसेस को भी कौन पे करेगा, ओल्ड पार्टनर्स पे करेंगे। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स थे उनको हमने डेबिट कर दिया, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को कर रखा है क्रेडिट, क्रेडिट कर रखा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दिया हुआ था, डेबिट। ठीक है, और नीचे क्या है, एक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपने खर्चे किए हैं, जो आने वाले कई सालों तक, एक बार खर्चा कर दिया लेकिन उसका लाभ, प्रॉफिट जो है वो आपको आने वाले काफी टाइम तक मिलेगा। जैसे आपने अपने घर को पेंट करवाया, अब आपने इस साल पेंट करवाया कि अगले साल फिर पेंट करवाएंगे, नहीं ना। अगर हमने एक बार पेंट करवाया तो उसका प्रॉफिट हमें आने वाले 3 या 4 साल तक मिलता है, उसके बाद हम हमारे घर को दोबारा पेंट करवाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है इसके रिलेटेड, कहता है कि XYZ पार्टनर्स हैं, कौन से रेशियो में है, 4, 3 और 2 में। अब उन्होंने ना अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है और ये डिसाइड किया कि अब हम इक्वली होंगे। ठीक है भाई, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस। अभी बताया था कि अगर क्रेडिट दिया हो तो उसको डेबिट करना है। ठीक है, जनरल रिजर्व हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, अब ये डेबिट दिया हुआ है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन ये हमारा खर्चा है तो इसकी अलग एंट्री करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया, जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दिया, तीनों को डेबिट कर दिया। और किस में डिवाइड कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स में, इन दी ओल्ड रेशियो X, Y और Z। अगर आप इनकी अलग अलग एंट्री करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट था तो हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है, डेबिट, 2X 2Y और 2Z।
ठीक है, एक एंट्री हो जाएगी आपकी। उसके बाद क्या देखा, जनरल रिजर्व। तो पहले जनरल रिजर्व को क्या करोगे, डेबिट 2x y और z। ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या करना है हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 2x y एंड z। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, क्या, डेबिट दे रखी है। डेबिट दे रखी है तो मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट सिमिलरली वैसे होता है जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपने खर्चा एक बार किया लेकिन प्रॉफिट आने वाले काफी टाइम तक आपको मिलेगा। अब ये डेबिट है तो ये तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करना है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और ऊपर क्या होगा, एक्स वाई और जेड तीनों हो गए आपके डेबिट, एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट, और नीचे क्या होगा आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, हम कहते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में, अभी 2:1 में, लेकिन अब उनका नया रेशियो हो जाएगा 3:2। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या वर्ड है ये, डेबिट। डेबिट बैलेंस है 60,000, डेबिट है तो हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रखा है, क्रेडिट। कितने से, 60,000 से। ओल्ड पार्टनर ए और बी डेबिट हो गए, लेकिन उनका ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1, तो उसमें इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्लियर हुआ। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओके, अब ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है और इसको अपनी नोटबुक में बनाना है, साथ साथ इसको रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब हम हमारी एसेट्स को दोबारा से वैल्यू करते हैं। ठीक है, जैसे कोई नया पार्टनर आया तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि मेरे पास बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना रुपया है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपकी कोई भी एसेट्स देखो बढ़ रही है, एसेट्स इंक्रीज होंगी और एसेट्स डिक्रीज होंगी। डिक्रीज होंगी तो हमेशा डेबिट में, इंक्रीज होंगी तो हमेशा क्रेडिट में। ठीक है, लाइबिलिटी का उल्टा होता है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो डेबिट में और डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट में। ठीक है, क्लियर हुआ। डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, समझ आया। अगर एसेट्स आपकी डिक्रीज होंगी तो 2 में और इंक्रीज होंगी तो बाय में। ठीक है, और यहाँ पर अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो 2 में और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बाय में। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब आपने दिखाई नहीं थी पहले लेकिन आपको अब पता चला, तो उससे भी क्या हो रही है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इंक्रीज हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो एसेट्स जो मैं पहले रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज होती है तो कहाँ आती है, क्रेडिट में आती है। अगर कोई प्रॉफिट होगा तो इस साइड, प्रॉफिट कैसे होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर, लॉस होगा तो इस साइड। अभी आपको सिर्फ इसका फॉर्मेट याद करना है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या आता है। अगर एसेट्स डिक्रीज होंगी तो देखो, एसेट्स डिक्रीज इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, ये याद रखना है। अब बस उसमें पुट करते जाओ, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसमें आएगा, इंक्रीज हो रहा है तो इसमें आएगी, फिर लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, ये आपको सिंपल याद करना है कि डिक्रीज से शुरू होगा, फिर इंक्रीज और फिर डिक्रीज। ये दोनों डिक्रीज की हैं, ये दोनों इंक्रीज के हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में प्रिपेयर कर लेना, फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। यह चैप्टर आपका अब कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, और इस फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि अगर ये वाला आपको अकाउंट का मेथड लर्न हो गया ना, तभी आप आगे वाले चैप्टर्स कर पाओगे। थैंक यू।